कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। माधोपुर जिला मुख्यालय के पुराने शहर स्थित रामद्वारा में आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक हरिराम शास्त्री ने विभिन्न प्रसंगों पर व्याख्यान किया। साथ ही मीडिया से रूबरू होकर गौ सेवा, दीन दुखियों व प्राणी मात्र की सेवा के लिए की जा रही श्रीमद् भागवत कथा सहित बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार आदि विषयों पर खुलकर विचार रखे। उन्होंने कहा कि मैं रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ की परंपरा का छोटा साधु हूँ और बचपन से दीक्षित हूँ। गुरुजनों के श्री चरणों में बैठकर गीता, भागवत, रामायण और अनेकानेक पुराणों का स्वाध्याय किया। 1998 से अपनी पढ़ाई पूरी कर इंदौर की धरती से भागवत कथा को प्रारंभ किया। उन्होंने बताया कि लगभग 650 भागवत कथा कर चुका हूँ। गौ सेवा, दीन दुखियों की सेवा के लिए, गरीब लड़कियों के विवाह के लिए या कोई मठ मंदिर जीर्णोद्धार के लिए जनसेवार्थी कथाओं का आयोजन रहा है। सर्वप्रथम कारगिल युद्ध के दौरान शहीदों के परिवारजनों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेरणा और आह्वान पर प्रधानमंत्री सहायता कोष के लिए सर्वप्रथम भागवत कथाएं निरंतर की। जो पैसा आया वह प्रधानमंत्री सहायता कोष में दिया। गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने बधाई पत्र दिया। शमशान घाट व मुस्लिम वर्ग में भी की श्रीमद् भागवत कथा। कथावाचक ने कहा कि उन्होंने शमशान घाट में भी संगीतमय भागवत सप्ताह की है। मोइनुद्दीन मंचला जो मुस्लिम वर्ग से है, उनके यहाँ भी भागवत कथा की है। जेलों में भी भागवत कथा की है। इसके लिए 2012 में नेपाल की धरती पर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के हाथों विश्व शांति पुरस्कार मिला। ये संत समाज और रामस्नेही समाज का सम्मान है। बांग्लादेश में हिंदुत्व पर अत्याचार जघन्य अपराध। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुत्व पर हो रहे अत्याचार के सवाल पर कहा कि हिंदुत्व पर अत्याचार बड़ा ही जघन्य अपराध है। मैं इसकी भर्त्सना और निंदा करता हूँ। हिंदू भाई बहनों की रक्षा के लिए सद्बुद्धि के लिए कई अनुष्ठान करने चाहिए। यह अनुष्ठान का विषय नहीं, ये टिट फॉर टेट का जवाब है। उन्होंने कहा कि सनातन आदि अनादि है, जीवन जीने की शैली है। सबे भवन्तु सुखिन का संदेश है। विश्व में शांति हो उसका संदेश है। 10 दिसंबर तक आयोजित होगी श्रीमद् भागवत कथा। जोधपुर के कथावाचक हरिराम शास्त्री शहर रामद्वारा में 4 से 10 दिसंबर तक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रामपाल बालोत, नवल गुप्ता, संदीप अग्रवाल खौडक द्वारा किए जा रहा है। कथा में खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल ने भी शिरकत की। रविवार को कथा में नंदोत्सव मनाया जाएगा। कथा में सरपंच बागड़ी, विजय तेपन आदि भी उपस्थित रहे। महाराज जी, आप जगह जगह श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, क्या उद्देश्य से लेकर के और कब से ये कथा कर रहे हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं आवाम को? मैं रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ की परंपरा का जोधपुर का एक छोटा सा साधु हूँ और बचपन से दीक्षित हूँ और गुरुजनों के श्री चरणों में बैठकर गीता, भागवत, रामायण, अनेक पुराणों का स्वाध्याय किया और 98 से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करके भागवत कथा को प्रारंभ किया इंदौर की धरती से। लगभग अभी तक जो है 650 भागवत कथा अभी शरीर के द्वारा हो चुकी है। गौ सेवा के लिए और दीन दुखियों की सेवा के लिए, गरीब लड़कियों के विवाह के लिए या कोई मठ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए ऐसी जन सेवार्थ ही कथाओं का आयोजन रहा है और उन्हीं के लिए समर्पित रही है। मैंने सर्वप्रथम कारगिल युद्ध के दौरान जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, जो शहीद हो गए, उनके परिवारजनों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रेरणा से और उनके आह्वान पर प्रधानमंत्री सहायता कोष के लिए मैंने सर्वप्रथम भागवत सप्ताहें निरंतर की। जो पैसा आया वो मैंने पैसा वहाँ दिया और श्रीमान गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने मुझे बधाई का पत्र भी सौंपा और इसी बात को लेकर मैंने शमशान में भी भागवत सप्ताह की है। मोइनुद्दीन मंचला जो मुस्लिम वर्ग में है, उनके यहाँ मैंने भागवत सप्ताह की है। जेलों में भी भागवत कथा की है। तो मुझे इसलिए 2012 में नेपाल की धरती पर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के हाथों मुझे विश्व शांति पुरस्कार से मुझे सम्मानित किया। ये मेरा सम्मान नहीं है, अपितु तो ये संपूर्ण संत समाज का और रामस्नेही भक्तजनों का है। महाराज जी, आज
देख रहे हैं, आप भी सुन रहे होंगे कि लगातार बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है हिंदू, उनके ऊपर लगातार वहाँ कुठाराघात हो रहा है। किस तरीके से देखते हैं और क्या मांग करते हैं इस दौरान? ये अत्याचार बड़ा ही जघन्य अपराध है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, मैं निंदा करता हूँ और हमारे हिंदू भाइयों बहनों की रक्षा के लिए, सद्बुद्धि के लिए हमें कई प्रकार के अनुष्ठान करना चाहिए, पर ये अनुष्ठान का विषय नहीं है, ये टिट फॉर टैट का जवाब है। महाराज जी, आज कई लोग हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के कई सारी वाक्य कहते हैं, तो आप सनातन को किस तरीके से देखते हैं? सनातन तो आदि अनादि है और जीवन जीने की शैली है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश है, विश्व में शांति हो उसका संदेश है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने रणथंभौर नेशनल पार्क का किया भ्रमण, बाघिन रिद्धि व माही की देखी अटखेलियां। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा इन दिनों 3 दिवसीय निजी दौरे पर सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर में है। इस दौरान प्रियंका ने शनिवार शाम की पारी में रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण कर टाइगर सफारी का लुत्फ उठाया। टाइगर सफारी के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा को रणथंभौर के जोन नंबर 3 में बाघिन रिद्धि व उसकी बेटी माही के दीदार हुए। इस दौरान प्रियंका गांधी व बाघिन रिद्धि एवं माही के बीच करीब 2 से 3 घंटे तक लुका छिपी का खेल चलता रहा। कभी बाघिन रिद्धि और माही प्रियंका के सामने आ जाती, तो कभी अचानक से जंगल की झादियों में ओझल हो जाती। टाइगर साइटिंग के दौरान प्रियंका ने बाघिन रिद्धि को शिकार के लिए एक सांभर के पीछे दौड़ भागते देखा, लेकिन बाघिन सांभर का शिकार करने में नाकाम रही। इसके बाद बाघिन रिद्धि व उसकी बेटी माही जोन नंबर 3 के राजबाग इलाके में पहुंची। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा भी बाघिन के पीछे पीछे राजबाग इलाके में पहुंची, जहां प्रियंका ने बाघिन रिद्धि व माही की अटखेलियां देखी। राजबाग से बाघिन रिद्धि पद्मला तालाब और बाघिन माही झालरा वन क्षेत्र की तरफ रवाना हो गई। इस दौरान एक चीतल का बच्चा बाघिन माही का शिकार होने से बाल बाल बच गया। बधिन रिद्धि माही की अटखेलियां देख प्रियंका गांधी वाड्रा खासी अभिभूत नजर आई। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा शुक्रवार शाम को करडेढ़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच सड्डी आर्चिक मार्ग से रणथंभौर पहुंची थी, जहां वे रणथंभौर के 5 सितारा होटल शेरबाग में ठहरी हुई है। जीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी कक्षा एलकेजी से 12वीं तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन एवं समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। पाली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने। पाली क्षेत्र में देसूरी की नाल में बड़ा हादसा, पंजाब मोड़ पर पलटी अनियंत्रित स्कूल बस। हादसे में 3 विद्यार्थियों की हुई दर्दनाक मौत। आमेट में राछेटी ग्राम पंचायत के मानक देह स्कूल के विद्यार्थियों से भरी हुई थी बस। पिकनिक मनाने परशुराम महादेव जा रहे थे विद्यार्थी। हादसे में आधा दर्जन से अधिक विद्यार्थी हुए घायल। 4 भुजा देसूरी थाना पुलिस पहुंची मौके पर। सभी घायल विद्यार्थियों का अस्पताल में उपचार जारी। आराम से हाथ लगे। आराम से हाथ लगे लो, बच्चों को धीरे धीरे लो। बैठ दो, इसको बैठा दो सब में। बैठ जा। मम्मा की हाँ, इसको ना बैठ जाओ। न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार। आज हम आए हुए डॉल्फिन स्विमिंग पूल पर, जहां पर शास्त्री नर्सिंग होम की ओर से ऐसी बॉल जिसका कोई जवाब नहीं, स्टाफ का मैच रखा जा रहा है। बहुत बढ़िया। क्रिकेट मैच का आयोजन, 100 मैच का आयोजन किया जा रहा है। इसमें डॉक्टर सैन शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र शास्त्री, डॉक्टर अपूर्व शास्त्री
डॉक्टर अंकिता शास्त्री मैम मौजूद है और उनका स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है और एक शो मैच का आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर। भागो भागो भागो, चलो ओवर। अब राहुल की बॉलिंग। अरे विनीत का आई नहीं बैटिंग यार, सब तो कह रहा है हम बॉलिंग वाइड बॉल। शास्त्री नर्सिंग होम की ओर से रखा गया है यह आयोजन। आज उनका स्टाफ का मैच चल रहा है यहाँ पर। हाँ बस अब इसी में है सब कुछ, अगली तो कहाँ होगा। बहुत बढ़िया फील्डिंग करो, एक और रन मांगो, एक और बढ़िया फील्डिंग, बहुत बढ़िया। बैटिंग टीम की तरफ से फील्डिंग करते हुए 4 रन, बहुत बढ़िया। हमारी शादी की सालगिरह है 42वीं। बैटिंग टीम की तरफ से फील्डिंग करते हुए 11.265। आज मैच का जो आयोजन किया जा रहा है, अच्छा इसलिए किया जा रहा है, पूरे बोलो थोड़ा सा चलो। तो हम आपकी बात कराते हैं शास्त्री मैम से। मैम, आज जो मैच का आयोजन किया जा रहा है, आज कैसे दिमाग में जची एक डॉक्टर्स के कि आज मैच किया जाए? बस एक इसीलिए क्योंकि आज हमारी शादी की सालगिरह थी, हमारे बच्चे आए हुए थे और सारे स्टाफ के साथ मस्ती करने का मूड हुआ, तो हम लोगों ने सोचा बच्चों को इसी तरीके से मस्त कराया जाए। तो डॉक्टर्स और नर्स सभी को यहाँ पे बुलाया गया है, कंपाउंडर सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया, सारे डॉक्टर्स हमारे, इवन मेरी बेटी जो डॉक्टर है उसके घर के ससुराल वाले भी सब यहीं पर हैं और सबके साथ हमने एक शो मैच का आयोजन किया गया है यहाँ पर डॉक्टर शैल शास्त्री मैम की ओर से। आगजनी में नकदी सहित लाखों रुपए का सामान जलकर स्वाहा। बरनाला तहसील के टिगरिया गांव और गंगापुर सिटी बिदरख्या गांव में हुई अलग अलग आगजनी की घटना। बामनवास उपखंड की बरनाला तहसील के टिगरिया गांव और गंगापुर सिटी के बिदरख्या गांव में रविवार को 2 अलग अलग आगजनी की घटनाओं में नकदी सहित लाखों रुपए का सामान जलकर स्वाहा हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। बामनवास उपखंड की बरनाला तहसील में आज आग का तांडव देखने को मिला। बाटोदा थाना क्षेत्र के टिगरिया गांव में एक छप्पर मकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। टिगरिया गांव में शॉर्ट सर्किट के चलते कुंजीलाल पुत्र मीठालाल खारवाल के छप्पर पोश में आग लग गई, जिसमें 2,82,000 का नुकसान हो गया। ग्रामीणों ने मशक्कत कर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। तहसील प्रशासन के मुताबिक आज सुबह सूचना मिली थी कि कुंजीलाल खारवाल के मकान में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई है। आगजनी में 80,000 की नकदी, LED, गेहूं, तिल, अलमारी, बिस्तर, जेवर आदि जलकर खाक हो गए। पटवारी रिपोर्ट के मुताबिक आगजनी में कुल 2,82,000 का नुकसान अनुमानित माना जा रहा है। सूचना के बाद स्थानीय लोगों ने मशक्कत कर आग पर काबू भी पा लिया। वहीं बाटोदा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। बहरहाल मौके पर पहुंचे ग्राम पंचायत प्रशासन व तहसील प्रशासन से स्थानीय लोगों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बिजली की लाइन में शॉर्ट सर्किट होने के चलते आग लगी है। हालांकि मामले की पूर्ण जांच होने के बाद ही आगजनी के कारणों की औपचारिक पुष्टि की जा सकेगी। बहरहाल तहसील प्रशासन ने नुकसान का जायजा लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी तरह बिदरख्या गांव में रविवार को गांव के शिवचरण गुर्जर के छप्पर पोश में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग का जब तक पता चलता तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया और छप्पर पोश धू धू कर जलने लगा। काफी संख्या में मौके पर ग्रामीण जमा हो गए और आग पर पानी मिट्टी डालकर आग पर काबू पाने के साथ दमक्कल को सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची दमक्कल ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग बूझती तब तक आग में सब कुछ जलकर राख हो गया। पूर्व छात्र संघ पदाधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि आगजनी में शिवचरण गुर्जर के 10 बोरी गेहूं, 10 कट्टे खाद के अलावा खेतों में सिंचाई के लिए रखे पाइप जल गए। साथ ही आगजनी में भैंस भी बुरी तरह से झुलस गई।
पीएम सूर्य मुफ्त घर बिजली योजना में 35 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। अब तक 1352 से अधिक हो चुके रजिस्ट्रेशन। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बिजली निगम की ओर से फव्वारा चौक पावर हाउस अधिशासी अभियंता कार्यालय में शिविर का आयोजन एम सोलर सिस्टम के तत्वावधान में किया गया। शिविर में काफी संख्या में लोग पीएम मुफ्त बिजली सोलर योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहुंचे और इस दौरान लोगों ने इसके लिए आवेदन किया। बिजली निगम के सहायक अभियंता आरडी सैनी ने बताया कि शिविर में मौके पर ही आवेदन करने आए लोगों के फॉर्म भरे गए। साथ ही विभिन्न बैंकों के द्वारा आरण के लिए फाइल लगाई गई। शिविर में करीब 35 लोगों के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया गया। इस दौरान लॉट बढ़ाने और डिमांड निकालकर डिमांड राशि मौके पर ही जमा की गई। सहायक अभियंता आरडी सैनी ने आवेदन करने आए सभी लोगों को सोलर पर सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शिविर के दौरान अधीक्षण अभियंता बीएल मीणा, अधिशासी अभियंता रूप सिंह गुर्जर, सहायक अभियंता आरडी सैनी, कनिष्ठ अभियंता सतीश मीणा, भूपेश शर्मा और विकास अग्रवाल ने बताया कि शिविर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति लोगों में उत्साह है। गंगापुर सिटी ए प्रथम में आयोजित शिविर में 35 रजिस्ट्रेशन हुए और अब तक जिले में करीब 1352 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। साथ ही 970 से अधिक पत्रावली सौर ऊर्जा के लिए लग चुकी है, जबकि 100 से अधिक सौर ऊर्जा के कनेक्शन इंस्टॉल हो चुके हैं। अपना नाम बताएं सर। रामकिशोर शर्मा। रामकिशोर जी, आपने क्या सोलर प्लांट लगवाया है? हाँ, मैंने करीबन 2.5 महीने पहले सोलर पैनल लगाया था। कितने किलोवाट का लगवाया था? 3 किलोवाट का लगाया था और मेरा बिल नील आता है। प्लस 7900 रुपये मैं बिजली विभाग से मेरे प्लस में हूँ। मैं प्लस में, बिजली विभाग माइनस में। यानी कि आपका बिजली विभाग पर बनता है मेरा। अच्छा, पहले एवरेजन कितना बिल आ जाता था जब सोलर प्लांट आपके घर पे नहीं था? मेरा एवरेजन बिल 5000 एवरेज तो आ ही जाता था। अच्छा, अब एक तो वो फायदा हो गया। हाँ। इसके अलावा आप बिजली विभाग को जो है खुद बिजली जो है सप्लाई कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल। मैं तो सबसे यही अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लगाओ और एक जगह 2 कनेक्शन लगाओ। और कहता हूँ। अच्छा, काफी बेनिफिट इसका मिल रहा है। बहुत बेनिफिट हुआ है। इसमें क्या है, कोई झंझट नहीं किसी तरह का। इनकी दादागिरी खत्म होगी बिजली विभाग वाला की। आए दिन का तुम्हारा मीटर चेक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जबकि नियम से चलाया। जब भी हमारे डंडा करते थे ये, और वो डंडा समाप्त हो गया इनका। यानी हम अपनी बिजली के खुद मालिक हो गए। खुद मालिक हो गए। अब इनके दबाव में नहीं है। बिल्कुल। पहले हम बिजली विभाग से बिजली लिया करते थे। इनकी दादागिरी से हमको राहत मिल गई। कुल मिला के है। पहले बिजली विभाग से हम बिजली लिया करते थे, हम उनको देने का काम कर रहे हैं। अरे आए दिन डर लगता था इनका। आए सही काम करते हुए परेशान करते थे। अब समस्या खत्म हो गई हमारे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लगाओ। और मैं भी और कनेक्शन और लगाऊंगा, तो एक और लगाऊंगा अभी मेरे बेटे के लिए, और लगाऊंगा एक। ठीक है, डबल लगाना चाहूंगा। ठीक है, धन्यवाद। बहुत अच्छी चीज है। अपना नाम और पद बताएं सर। सर, मैं गोपाल जेमिनी सोलर एनर्जी से हूं और यहां पर बिजली विभाग में हमने सोलर कैंप लगाया है। और हम पिछली बार भी हम 1-2 बार सोलर कैंप लगा चुके हैं, जिसमें यानी टोटल हम 55 कनेक्शन के आसपास यहाँ गंगापुर सिटी में हम घरों पर सोलर लगा चुके जी। आज उन 55 लोगों से जब हमने बात की तो बिजली विभाग के द्वारा जो बिल जनरेट किया गया, उस बिल में बिल्कुल माइनस में बिल आने लग गए। हमारे कुछ एक दोस्त हैं यहाँ बैठे हुए हैं, उनके भी यानी 4-4, 5-5, 7-7 हज़ार रुपये माइनस में बिल आए हैं। तो लोगों को बहुत बड़ी राहत भी मिल रही है इस चीज़ के लिए कि एक तो अपना बिजली का बिल हमेशा के लिए कम हो रहा है, और दूसरी बात है कि यानी उनको जो घरों पे सोलर सिस्टम लगाया है उसका इनको ज़्यादा यूनिट दे दी बिजली विभाग को, तो उसका भी पैसा मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि यानी गंगापुर वासियों को यानी मेरी अपील यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों पे सोलर लगाएं, ताकि हमेशा के लिए बिजली के बिल से राहत, और यदि आपकी एक्स्ट्रा यूनिट बनती है तो वो यूनिट का पैसा आपको मिलता है। एक खास बात। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रोजेक्ट की क्वालिटी एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट होते हैं कि लाइफ टाइम के प्रोजेक्ट होते हैं। ये 1 2 3 साल के तो प्रोजेक्ट होते नहीं है, 25 से 30 साल के प्रोजेक्ट होते हैं। हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है प्रोजेक्ट की क्वालिटी, स्ट्रक्चर की क्वालिटी, वायरिंग की क्वालिटी, इन्वर्टर और सोलर पैनल की क्वालिटी होती है।
क्वालिटी के साथ जेमिनी सोलर एनर्जी के द्वारा कहीं कोई कंप्रोमाइज किया नहीं जाता। तो क्वालिटी हमारी 25 साल की परफॉर्मेंस क्वालिटी के साथ स्ट्रक्चर और वायरिंग की जाती है। लोग यदि सोलर प्लांट के लिए अगर मान लीजिए अप्लाई करते हैं तो कितना उनका इन्वेस्टमेंट उनको करना होता है, कितनी जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट के द्वारा उनको लगभग अवेलेबल हो जाती है? हाँ, लोग जैसे कि यानी किसी के 350 यूनिट का जनरेशन है तो उनको 3 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाना चाहिए, और यदि किसी के 600 यूनिट के आसपास का खर्चा है तो उनको करीब 5 किलोवाट के आसपास लगाना चाहिए। तो ये जो सोलर सब्सिडी है वो 3 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक है। 3 किलोवाट पे भी 78,000 है, 5 किलोवाट पे भी 78,000 है, 8 और 10 किलोवाट पे भी 78,000 रुपए की सब्सिडी जो सबके लिए एक ही सब्सिडी वाली। स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा अगर 3 किलोवाट का कनेक्शन लेते हैं? यदि आपको फाइनेंस करवाना है तो 18,000 रुपए का डाउन पेमेंट देते हैं, और फिर 90% यानी SBI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा इसका फाइनेंस हो जाता है। फाइनेंस का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी 7% होता है, जो प्रधानमंत्री सूर्य घर में यदि ये रजिस्टर करके फाइनेंस करवाते हैं तो बहुत लो में रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। स्टार्टिंग प्रोसेस के लिए बिजली विभाग आना होगा या? स्टार्टिंग प्रोसेस के लिए यानी हमारी कॉन्टैक्ट नंबर है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर या तो व्हाट्सएप से यानी आप कुछ डॉक्यूमेंट्स भेज दें। डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बिजली का बिल चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और एक कैंसिल चेक चाहिए। कैंसिल चेक इसलिए चाहिए होता है कि जो सब्सिडी आती है वो कैंसिल चेक अकाउंट पे होता है। जन कल्याण महोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा 21 हाथियों के साथ निकले श्री जी। जगह जगह पुष्प वर्षा, अहिंसा परमो धर्म के रंग में रंगा चौथ का बरवाड़ा कस्बा। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में चल रहे पंच कल्याण महोत्सव के तहत आज रविवार को भगवान का जन्म कल्याण महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर अब तक की सबसे भव्य शोभा यात्रा निकाली गयी, जिसमें 21 हाथियों के साथ 7 कई घोड़े एवं विभिन्न प्रकार के रथ के साथ 3 प्रमुख बैंड शामिल हुए। जन्म कल्याण महोत्सव में देश से ही नहीं अपितु विदेश से भी कई भक्त आए तथा भगवान श्री जी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान पूरा कस्बा अहिंसा परमो धर्म के रंग में रंगा हुआ नजर आया एवं उत्सव जैसा माहौल लगातार बना रहा। चौथ का बरवाड़ा में करीब 300 साल बाद पंच कल्याण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस समारोह में आज रविवार को भगवान का जन्म कल्याण महोत्सव मनाया गया, जिसे लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही बाहर से आने वाले भक्तों की भीड़ लगातार कार्यक्रम स्थल चौथ माता मंदिर ट्रस्ट धर्मशाला में लग गई और पूरा पंडाल धर्म प्रेमियों से भर गया। इसके बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसे देखने के लिए दूर दराज से भक्त शामिल हुए। शोभा यात्रा में 21 हाथियों पर भक्त विराजमान हुए। उनके हाथों में अहिंसा परमो धर्म का झंडा था। साथ ही भगवान के गगनचुंबी जयकारे पूरे माहौल को भक्ति में एवं उत्साहजनक बना रहे थे। इस दौरान हाथी पर सौधर्मेंद्र, भगवान के माता पिता, धन कुबेर आदि के रूप में भक्तिश विराजित हुए। इसके आगे आगे भगवान की बगी भक्त हाथों से खींचते हुए नजर आए। शोभा यात्रा में घोड़े पर बैठकर भी बड़ी संख्या में भक्त धर्म का झंडा लहराते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसके साथ साथ अग्रवाल महिला मंडल ने भी पूरे माहौल को उत्साहजनक बना दिया। एक ड्रेस कोड के साथ सभी अनुशासित होकर भजनों पर झूमती हुई नजर आए। इसके साथ साथ युवाओं की टोली भी एक ही ड्रेस कोड के साथ भगवान के गीतों पर बिना कोई परवाह किए भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आए। शोभा यात्रा कस्बे के सभी प्रमुख मार्गों से होकर निकली। इस दौरान जगह जगह ड्रोन से पुष्प वर्षा की गई। कस्बे के प्रमुख मार्गों पर सभी समाजों के लोगों ने पुष्प वर्षा कर भक्तों का स्वागत किया। इसके बाद शोभा यात्रा वापस चौथ माता मंदिर ट्रस्ट धर्मशाला पहुंची, जहां पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों का क्या कुछ है इसमें आयोजन में? पंच कल्याण के 6 तारीख से चालू हुआ और आज 8 तारीख हो गई। आज 8 तारीख भगवान का जन्म कल्याणक है। पहले 5 भगवान के 5 कल्याणक होते हैं, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, आज जन्म कल्याण प्रभु का, और अब तब कल्याण, ज्ञान कल्याण, लास्ट में मोक्ष कल्याण रहेगा। आज इस जुलूस मोक्ष जन्म कल्याण के जुलूस में भगवान का सुबह 7:30 बजे जन्म हुआ। उसके बाद में जन्माभिषेक का जो ये रथियों पे इंद्रों की शोभा यात्रा 20 हाथी, 5 भेड़, 5 बग्गी, 5 घोड़ों के साथ बड़ी जुलूस यात्रा भव्य। राजस्थान किसान सभा की सर समाज महापंचायत
समरावता घटना को लेकर किया जा रहा है महापंचायत का आयोजन। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल भी पहुंचे महापंचायत में। महापंचायत में बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग हुए शामिल। चौथ का बरवाड़ा कस्बे में आयोजित हो रही है महापंचायत। नमस्कार, मैं स्वागत है श्री भक्त और प्रशंसाकारी अगर भक्त की कोई प्रशंसा करे आओ भगत करे तो उसको गाली के समान लगता है। ये तो हमको गरिया रहा है क्योंकि प्रतिष्ठा सुकरी निष्ठा सम्मानम कलयाति और अगर नीचा प्रमाण सुधा, नीच से नीच व्यक्ति के द्वारा भी अपमान हो जाए तो भक्त उसको अमृत करके मानता है। लोक मान्यता जो है या भी भगवान के भजन से भक्त को चित्त कर देती है, प्रतिष्ठा होना, क्योंकि प्रभु जानत सब विनय के रहे। तुम्हारे हृदय के जो भाव है उसको तो प्रभु जानता है। कबीरदास जी के चरित्र में आप पढ़ो, खूब ख्याति हो गई, प्रतिष्ठा हो गई और कबीरदास जी को लगा ये तो बहुत बड़ा बवाल हमारे पीछे पड़ गया। काशी की उस समय की छठी नृत्यांगना वैश्या थी, पहुंच गए उसके पास, चरण पकड़ लिए, रोने लगे, मैया मुझे बता, मैया मुझे बचा, मैया मुझे बता। वह तो घबरा गई, बाबा तुम्हारे ऊपर कौन सी आफत आ गई? कहा कबीरदास जी ने संसार के लोग अब हमको जीने नहीं देंगे, भजन का समय नहीं है। लघुशंका जाओ तो भी तक लोग लाइन लगाए खड़े हैं, बाबा कहाँ गए हो, बाबा कहाँ गए हो, बाबा कहाँ गए हो? आए माला हाथ में पकड़ो तो लाइन लगी है। तो जब इन्हीं की लाइन में लगे रहेंगे तो भजन कब करेंगे? इस समय आप हमारी रक्षा करो। क्या करना है? सारी बात कबीरदास जी ने समझा दिया। अब महाराज किराए पर बैलगाड़ी लिया कबीरदास जी ने और रंगीन बोतल में गंगा जल भरा। अब उस वैश्या को बैलगाड़ी पर बैठाया, उसके कंधे में कंधा डाल दिए, झुम बराबर झुम सराबी, झुम बराबर झुम सराबी। चलिए, जो लोग कहते थे श्री कबीरदास जी की महाराज की जय हो, कितने बड़े संत हैं, वो देख के कहते तू चली गई इसकी साधना, नष्ट हो गया, चरित्र भ्रष्ट हो गया, काहे का साधु रहा, ये तो पाखंडी है। और जो पूरे बनारस में शोभा यात्रा निकाल लिए, उसके बाद कहे भैया तेरी मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो गई, अब मेरी कुटिया में कोई ना आए। अब भजन को पूरो समय तो कई एक जो भगवान के भक्त थे भजन को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा भी करते थे। तो कंचन कामनी तो वाला है ही, लेकिन कीर्ति भी सबसे लास्ट वाली वाला है। और कीर्ति वाली बाधा को जो साधक पार कर जाते हैं वही प्रकृति पार प्रभु सब गुरुवासी उनका दर्शन कर पाते हैं, उनका अनुभव करते हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य सकल साधन यही लागी पाई, ज्ञान भक्ति वैराग्य सकल साधन यही लागी पाई। लेकिन को कछु है देख कछु असिबासना न उड़ते जाई। ज्ञान भक्ति वैराग्य या सब किसके लिए है? साधन ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए। लेकिन ज्ञान का भी दिखावा हो रहा है, वैराग्य का भी दिखावा हो रहा है और त्याग का भक्ति का भी दिखावा हो रहा है। किस लिए? कोई कछु का है, अरे हम स्त्री से नहीं मिलते हैं, पैसा नहीं छूते हैं, तो इतना तो लोगों को कहना चाहिए त्यागी जी त्यागी जी। त्यागी जी नहीं कह रहे हैं हमको, ये वासना बढ़ गई। और देव कुछ अरे बड़कों से खाए और 100 रुपया भी चला के लाएंगे हो। मैंने कथा सुनी झूमो लेकिन 100 रुपया भी चढ़ा के नहीं गया। अब ये वासना है तो भक्ति का क्या मतलब रह गया, कीर्तन का क्या मतलब रह गया? तो भक्ति का फल में विचलित हो गया। भक्ति का, ज्ञान का, तपस्या का, त्याग का सबका फल है श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रीति। लेकिन कोई कछु का है और दे कछु।
हमारी प्रशंसा हो, लोग हमको कुछ दे, यह वासना बनी हुई है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इसीलिए तो हमारे ठाकुर हमसे रूठे रहे, मिल नहीं रहे हैं। वंचक भगत कहाए राम के, किंकर कंचन को हताम के, तीनों प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। तो यह वासना बनी विभीषण जी में, शालक है। अब देखो यहाँ पर ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग उस मार्ग में लगे हुए हैं। क्या विघ्न आता है, ये बात आई। यहाँ मंदिर होता, यहाँ गौशाला होती, यहाँ विद्यार्थी संस्कृत पढ़ने वाले के लिए गुरुकुल होता, ये सब बात आई। और रावण जब दिग्विजय के लिए गया, जहां जहां सुंदर सुंदर वस्तु मिले वह सब महाराज परास्त करके छीन के ले आता था लंका में। हरिवर्ष पहुंच गया, हरिवर्ष जहां पर नरसिंह भगवान जो है विराजे हुए हैं, वहां पूजा होती है हरिवर्ष वर्ष में। और वहां पर जब सब लूटपाट मचाया तो नरसिंह भगवान की मूर्ति भी उसी में चली गई, साथ में लंका में आ गई। रावण को पता नहीं। अब नरसिंह भगवान की मूर्ति जहां रखी जाए वहां अपने आप आग लग जाए, क्योंकि नरसिंह भगवान तो आवेश वाले देवता है, आवेशावतार है। रावण को कुछ समझ में ना आवे कि ये भगवान ये मूर्ति का मेरे पीछे लग गई, ले आए तुम लोग, जहां रखो वही आग लग जाती, कहीं पूरी लंका ये मूर्ति न पजार दे। शुक्राचार्य जी का स्मरण किया और शुक्राचार्य जी को बुलाया, चरणों में प्रणाम किया और कहा गुरुदेव हरिवर्ष वर्ष में गए और वहां से बहुत सारी संपत्ति लेके आए थे, एक मूर्ति आ गई नरसिंह की, और वो मूर्ति जहां रखी जाती है वही आग लग जाता है। अब हमको क्या करना चाहिए, इस तरह से तो पूरी लंका ही भी नष्ट हो जाएगी, पजर जाएगी। शुक्राचार्य जी ने कहा ठाकुर की 24 अवतार में एक अवतार है, आवेश वाले हैं, इसलिए इस मूर्ति की अगर वैष्णवी उपासना नहीं होगी तो अनिष्ट हो जाएगा तुम्हारा। तो कहा हमारे यहाँ पे कोई वैष्णव नहीं है, ऐसा करते इस मूर्ति को फिर वापस कर देते हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा एक तो ले आए, ये बहुत बड़ी गलती, और अगर अब वापस कर दिया तो तुम्हारी खैर नहीं है, नरसिंह भगवान मटिया मेट कर देंगे, फिर क्या कहना चाहिए, करना चाहिए गुरुदेव। शुक्राचार्य जी ने कहा तुम्हारा जो छोटा भाई है ना विभीषण, वो वैष्णव है, विधिवत पुनर्प्रतिष्ठा करा करके और उसको सेवा सौंप दो, तभी लंका में जो है शांति आएगी। अब तो रावण गया विभीषण के पास और कहा भैया इस समय लंका की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है, सुरक्षा करो। क्या करना है, कहा इस मूर्ति के लिए चाहे जितना धन खर्च हो सुंदर मंदिर बनवाओ। कैसे बनाई जाती है आप जानो, सुंदर मंदिर बनवा करके प्रतिष्ठा कराया और कहा इनकी अष्टयाम सेवा करो, लंका में काऊ प्रकार की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। विभीषण बड़ा प्रसन्न हो गया, ठाकुर की कितनी बड़ी कृपा जो आज जो है हमको जो है ठाकुर घर बैठे मिल गए, यहीं पर मिल गए। जैसे नारद जी महाराज के द्वारा रचित नारद पांचरात्र ग्रंथ वैष्णवी उपासना का ग्रंथ है, इसी तरह से विभीषण के द्वारा 4 तारीख से उपासना का ग्रंथ यह कथा लगभग 55,000 श्लोक है उस ग्रंथ में। किस तरह से मंदिर बनाना चाहिए, किस तरह से प्रतिष्ठा करनी चाहिए, ठाकुर जी की किस तरह से पूजा करनी चाहिए। अब महाराज अब लक्ष्मण विभीषण को खुली छूट मिल गई पूजा से। अग्रवाल युवा संगठन के चुनाव का कार्यक्रम हुआ घोषित। अग्रवाल युवा संगठन करौली इकाई अध्यक्ष एवं 10 कार्यकारिणी सदस्यों के आम चुनाव का कार्यक्रम आज समाज द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी रमेश गर्ग द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित करके घोषित किया गया। चुनाव अधिकारी रमेश गर्ग की चुनाव 29 दिसंबर को आयोजित होगा, जिसमें पूर्व जारी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया 13 दिसंबर तक जारी रहेगी। मतदाता सूची का प्रकाशन 14 दिसंबर को होगा, जबकि संशोधित मतदाता सूची का प्रकाशन 17 दिसंबर को किया जाएगा।
तत्पश्चात चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी के आवेदन फार्म 17 और 18 दिसंबर को प्राप्त करके जमा किए जा सकेंगे। प्राप्त आवेदनों की जांच 19 दिसंबर को करके प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन भी उसी दिन 19 दिसंबर को किया जाएगा। नाम वापसी दिनांक 20 एवं 21 दिसंबर को लिए जा सकेंगे। तत्पश्चात 21 दिसंबर को ही प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। गर्ग ने कहा कि 29 दिसंबर को सुबह 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक बैलेट पेपर के माध्यम से डाले जाएंगे। मतदान पूर्ण होने के पश्चात मतगणना होगी। तत्पश्चात हाथों हाथ चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। आज प्रेस वार्ता में अग्रवाल समाज करौली के मंत्री मुकेश गोयल, मावे वाले उपाध्यक्ष रिद्धि चंद बंसल के अलावा चुनाव समिति के सुरेश चंद गुप्ता, जगदीश गुप्ता इत्यादि उपस्थित रहे। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी,